क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि किसी ने आपसे चलते फिरते कुछ कह दिया और आप हफ्तों तक उसी बात की चीर-फाड़ अपने दिमाग में करते रहते हैं? वह एक छोटा सा वाक्य आपके कानों में गूंजता रहता है। उसने ऐसा क्यों कहा? उसका मतलब क्या था? शायद कोई पुरानी गलती, कोई अधूरा पछतावा जो सालों पहले हुआ था, आज भी आपकी रातों की नींद उड़ा देता है। आप बिस्तर पर लेटे होते हैं, शरीर थक चुका होता है, लेकिन दिमाग की अदालत में बहस जारी रहती है। दोस्त, ज्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग, कोई छोटी आदत नहीं बल्कि एक ऐसी अदृश्य बीमारी है जो बाहर से घाव नहीं दिखाती, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी खुशियों को दीमक की तरह चाट जाती है। यह आपके आत्मविश्वास को खोखला कर देती है। लेकिन आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह आपके सोचने के नजरिए को हमेशा के लिए बदलने वाली एक मेंटल सर्जरी है। प्राचीन काल की बात है। एक पहाड़ की चोटी पर बने शांत आश्रम में एक बहुत ही तेजस्वी और बुद्धिमान गुरु रहा करते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी मानसिक उलझनों का समाधान खोजने आते थे। एक दिन एक युवा शिष्य उनके पास आया। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में गहरा तनाव। उसने गुरु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मेरा मन मेरा शत्रु बन गया है। मैं छोटी छोटी बातों को इतना ज्यादा सोचता हूं कि न मुझे भूख लगती है न नींद आती है। मेरा वर्तमान बस बीते हुए कल की रात को कुरेदने में बीत रहा है। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और शांति से बोले, पुत्र, मैं तुम्हें इसका समाधान जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। क्या तुम तैयार हो? शिष्य ने तुरंत हामी भर दी। गुरु ने उसे झूठ का एक खाली थैला दिया और कहा, इस रास्ते पर चलो। जब भी तुम्हें कोई ऐसी पुरानी बात याद आए जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया हो, या कोई व्यक्ति याद आए जिस पर तुम्हें गुस्सा हो, तो एक पत्थर उठाना, उस पर उस व्यक्ति या घटना का नाम लिखना और उसे इस थैले में डाल लेना। जब तक तुम गांव से वापस नहीं आते, ये प्रक्रिया जारी रखना। शिष्य को यह काम बड़ा आसान लगा। वह रास्ते पर चलने लगा। थोड़ी दूर चलते ही उसे अपने एक पुराने दोस्त की याद आई जिसने उसे व्यापार में धोखा दिया था। उसने एक बड़ा सा नुकीला पत्थर उठाया और थैले में डाल दिया। आगे बढ़ा तो एक रिश्तेदार का वह ताना याद आया जिसने उसे सबके सामने शर्मिंदा किया था। उसने एक और पत्थर डाल लिया। जैसे जैसे यादें ताजा होती गई, पत्थर बढ़ते गए। कभी खुद की कोई पुरानी गलती, कभी किसी का बुरा बर्ताव। धीरे धीरे वह छोटा सा थैला एक भारी बोझ में तब्दील होने लगा। 2 दिन बीत गए। गुरु के आदेशानुसार उसे वह थैला हर वक्त जगह अपने साथ ढोना पड़ रहा था। वह पत्थरों की भारी पोटली लेकर सोता, खाता और चलता। उसकी पीठ में तेज दर्द होने लगा था। सबसे बुरी बात यह थी कि कुछ पत्थर गंदे और नम थे, जिनसे अब अजीब सी दुर्गंध आने लगी थी। वह थककर चूर हो गया। आखिर में वह हाँफते हुए गुरु के पास पहुंचा और पोटली जमीन पर पटक दी। वह बोला, गुरुजी, मैं अब इसे एक पल के लिए भी नहीं उठा सकता। यह बोझ मेरी सहन शक्ति से बाहर है। गुरु उसकी हालत देखकर मंद मंद मुस्कुराए और बड़े ही कोमल स्वर में बोले, पुत्र, यही तो तुम्हारे दिमाग का हाल है। जब तुम किसी की बुरी बात, किसी का अपमान या पुरानी दुखद घटना को पकड़ कर रखते हो, तो वह तुम्हारे अवचेतन मन में एक पत्थर की तरह बैठ जाती है। एक पत्थर यानी एक विचार शुरू में भारी नहीं लगता, लेकिन जब तुम ऐसे सैकड़ों पत्थरों को अपनी यादों की पोटली में सालों तक भरकर चलते हो, तो तुम्हारा जीवन जीना एक बोझ बन जाता है। तुम्हारी आत्मा इस भार के नीचे दबने लगती है। जैसे उस शिष्य के लिए पत्थरों को फेंकना ही एकमात्र समाधान था, वैसे ही आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए लेट गो करना, जाने देना अनिवार्य है। सोचना बुद्धिमानी है, लेकिन एक ही दुखद विचार को बार बार दोहराना मानसिक लकवा, मेंटल पैरालिसिस है। यह आपको आगे बढ़ने से रोकता है। जब आप बीते हुए कल की कड़वाहट को चबा रहे होते हैं, तो आप अनजाने में आज के उस सुंदर पल की हत्या कर देते हैं जिसे आप जी सकते थे। याद रखिए, ओवरथिंकिंग भविष्य की चिंता नहीं है, बल्कि यह आपके वर्तमान की बेरहम बर्बादी है। हमारी 90% ओवरथिंकिंग इस डर पर आधारित होती है कि अगर भविष्य में ऐसा बुरा हो गया तो क्या होगा। शोध बताते हैं कि इंसान जिन आपदाओं की कल्पना करके डरता है, उनमें से 95%
कभी असल जिंदगी में घटित ही नहीं होती। हम हकीकत से ज्यादा अपनी कल्पनाओं में दुखी रहते हैं। तो अगली बार जब आपका दिमाग किसी एक बात का सिरा पकड़कर आपको अंधेरी गलियों में ले जाने लगे, तो रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह विचार मेरे जीवन के सफर को आसान बना रहा है या भारी? क्या यह पत्थर ढोने लायक है? अपने दिमाग को एक डस्टबिन मत बनाइए जहां पुरानी यादों और नफरतों का कचरा सड़ता रहे। इसे एक बहती नदी बनाइए। विचार आएंगे और चले जाएंगे, बस आपको उन्हें पकड़कर किनारे पर नहीं बैठना है। पत्थरों को नीचे रखिए, अपनी रीढ़ सीधी कीजिए और हल्का होकर जीवन की यात्रा का आनंद लीजिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है और आपको अपनी पोटली हल्की महसूस हो रही है, तो कमेंट में आई विल लेट गो जरूर लिखें। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, बल्कि खुद से किया गया एक वादा होगा। इस वीडियो को उस एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी सोच के पिंजरे में कैद है। ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।